दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी कथा या जानकारी आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिशंकर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, दयालु और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी सावित्री भी पतिव्रता और धार्मिक संस्कारों से युक्त थी। दोनों पति पत्नी रोज प्रातःकाल उठकर स्नान करते, भगवान का पूजन करते और फिर अपने दिन का आरंभ करते। गांव के लोग हरिशंकर को सम्मान से देखते थे क्योंकि वे केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी तत्पर रहते थे। वे दूसरों को धर्म और नीति का उपदेश देते थे और स्वयं भी उनका पालन करते थे। उसी गांव में सोमदत्त नामक व्यक्ति भी रहता था। वह मेहनती था परंतु उसके जीवन में कभी शांति नहीं रही। घर में हमेशा कलह रहता, धन आते ही किसी कारण से नष्ट हो जाता, रोग शोक बने रहते। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे प्यासे रह जाते। एक दिन अमावस्या आई। गांव में हर जगह स्नान, तर्पण और पूजा की तैयारियां थीं। लोग नदी में स्नान कर पितरों को जल अर्पित कर रहे थे और ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। हरिशंकर भी अपनी पत्नी के साथ गंगा तट पर पहुँचे। स्नान, तर्पण और दान कर जब वे लौटे तो देखा कि सोमदत्त दुखी मन से घर के बाहर बैठा है। हरिशंकर ने पूछा, भाई क्यों उदास बैठे हो? सोमदत्त ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में ना सुख है ना शांति। रोग और दरिद्रता ने घर घेर लिया है। ना तो खेती सफल होती है और ना ही कारोबार। परिवार भूखा प्यासा रहता है। हरिशंकर ने कहा, आज अमावस्या है। यह दिन पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने का है। यदि श्रद्धा से तर्पण और व्रत किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर सभी दुख दर्द दूर करते हैं। सोमदत्त ने बड़े ही सरल स्वभाव से पूछा, क्या सचमुच इतना प्रभाव होता है? हरिशंकर ने कहा, हाँ, यदि सच्चे मन से किया जाए तो अवश्य अगली अमावस्या को तुम भी विधि पूर्वक व्रत करना और पितरों का तर्पण करना। देखना सब विपत्तियां दूर होंगी। समय बीता और अगली अमावस्या आई। प्रातःकाल सोमदत्त ने स्नान किया। सूर्यदेव को जल अर्पित कर हाथ जोड़कर कहा, हे पितृदेव, आज मैं श्रद्धा से आपका स्मरण कर रहा हूँ। मेरी विपत्तियां दूर कीजिए और घर में सुख शांति दीजिए। उसने दिन भर उपवास रखा, शाम को गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मण को दक्षिणा दी। रात को जब वह सोया तो उसे स्वप्न में अपने पितृ दिखाई दिए। वे प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आज तुमने श्रद्धा से हमें तर्पण किया है। अब तुम्हारे घर में सभी कष्ट दूर होंगे। धन संपत्ति और सुख समृद्धि तुम्हारे घर आएगी। सुबह उठते ही सोमदत्त ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका कारोबार सफल होने लगा। खेतों में उपज अच्छी होने लगी। घर के लोग रोग मुक्त हो गए और कलह समाप्त हो गई। सोमदत्त की स्थिति देखकर गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, भाई, यह चमत्कार कैसे हुआ? सोमदत्त ने सबको बताया कि अमावस्या के व्रत और तर्पण से उसके जीवन की विपत्तियां दूर हुई हैं। तब गांव के अन्य लोगों ने भी अमावस्या को व्रत रखना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में अमावस्या व्रत की परंपरा फैल गई। पुराणों में एक और कथा आती है। एक नगर का राजा चंद्रसेन बड़ा विलासी और अहंकारी था। उसे धर्म और व्रत में कोई रुचि नहीं थी। प्रजाजन भी राजा की नकल करते थे और अमावस्या के दिन कोई तर्पण या
व्रत नहीं करता था। परिणाम स्वरूप राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं, महामारी फैल गई, लोग भूख प्यास से मरने लगे। एक दिन राजमहल में एक वृद्धा आईं और बोली, राजन, यह सब कष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने पितरों को भुला दिया है। अमावस्या को व्रत और तर्पण करना चाहिए। पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होंगे तो राज्य में सुख शांति लौटेगी। राजा ने उसकी बात मानी। अमावस्या के दिन उसने स्नान किया, पितरों को तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। चमत्कार हुआ, राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगीं, महामारी समाप्त हो गई। तब से चंद्रसेन ने आदेश दिया कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अमावस्या को व्रत करेगा और पितरों का तर्पण करेगा। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, अमावस्या पितरों को तर्पण करने का श्रेष्ठ दिन है। इस दिन यदि श्रद्धा से जल, तिल और अन्न अर्पित किया जाए तो पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, पितामह, यदि किसी के पास सामर्थ्य न हो, दान पुण्य न कर सके तो क्या करना चाहिए? भीष्म बोले, ऐसा व्यक्ति केवल जल और तिल से भी तर्पण करे तो पितृ प्रसन्न होते हैं। मुख्य बात श्रद्धा है, साधन नहीं। पाप नाशनी अमावस्या की पूजा विधि। प्रातः काल गंगा जल मिलाकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लेकर पितरों और देवताओं को स्मरण करें। तिल और जल अर्पित करें। दिन भर उपवास या फलाहार करें। गरीबों, ब्राह्मणों, पक्षियों और गौ को अन्न व वस्त्र दें। संध्या को दीप प्रज्वलित करके दिन भर भगवान का नाम ले और रात में भजन करें। अगले दिन ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करें। इस दिन पितरों को तर्पण करने से वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या व्रत से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। दान और उपवास से लक्ष्मी कृपा करती हैं और दरिद्रता दूर होती है। साधना और ध्यान से आत्मबल बढ़ता है। कलेश और कलह समाप्त होते हैं। परिवार में प्रेम और सुख बढ़ता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि पाता है। तो दोस्तों, यह रही पाप नाशनी अमावस्या की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।